अमेरिका बनाम ईरान, शक्ति और परिणाम के बीच दूरी। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक बात स्पष्ट करनी होगी। कहानी यह नहीं है कि अमेरिका कमज़ोर हो गया है, और कहानी यह भी नहीं है कि ईरान अमेरिका के बराबर हो गया है। वास्तविक कहानी शक्ति और परिणाम के बीच बढ़ती दूरी की है। अमेरिका आज भी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति है, सबसे प्रभावशाली वैश्विक शक्ति है, लेकिन केवल शक्तिशाली होना अब पर्याप्त नहीं है। आज एक क्षेत्रीय संघर्ष पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। एक समुद्री मार्ग पूरी दुनिया को चिंतित कर सकता है, और एक उपेक्षाकृत कमजोर देश भी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिनकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़े। हाल ही में ऐसा हुआ। हॉर्मुज एक सक्रिय जलधारा, दुनिया की धड़कन। यदि यह संकट का कोई वास्तविक केंद्र था तो वह वाशिंगटन, तेहरान या तेल अवीव नहीं था, वह था हॉर्मुज। नक्शे पर देखने पर यह केवल एक सक्रिय जलधारा है, लेकिन वास्तविकता में यह वैश्विक ऊर्जा व्यापार की धड़कन है। दुनिया की तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसलिए जब हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो केवल जहाज प्रभावित नहीं होते, तेल प्रभावित होता है, बाजार प्रभावित होते हैं, सरकारें प्रभावित होती हैं, और अंततः आम नागरिक प्रभावित होता है। कई बार इतिहास नेता नहीं लिखते, भूगोल लिखता है। हॉर्मुज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ईरान की रणनीति, सीधी लड़ाई नहीं, असहजता की शर्त। ईरान अच्छी तरह जानता है कि वह अमेरिका को सैन्य रूप से पराजित नहीं कर सकता। वह यह भी जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन उसे एक और शक्ति का ज्ञान है, और निश्चितता की शक्ति। यदि वह दुनिया को असहज कर सकता है, यदि वह वैश्विक बाजारों में डर पैदा कर सकता है, यदि वह ऊर्जा आपूर्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, तो वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। कभी कभी शक्ति सबसे बड़ा होने में नहीं होती, कभी कभी शक्ति केवल इतना करने में होती है कि आप पूरी दुनिया को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दें।